नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, कहा 40 में से 40 सीट जीतेंगे, कर ली है पूरी तैयारी। तेजस्वी यादव ने भरा हुंकार, कहा 17 साल बनाम 17 महीने। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा हमारे चाचा को हाईजैक कर लिया गया है। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव की यात्रा पर साधा निशाना, कहा बिहार को लूट कर रही है यात्रा। कांग्रेस ने किया महा रैली में लाखों भीड़ जुटाने की बात। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। बिहार में एनडीए सभी 40 सीटों पर जीत हासिल करेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी के 1 साल पूरे होने पर अपनी इन बातों को रखा। दरअसल 1 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का गठन 1 साल पहले किया गया था और आज इसका 1 साल हो चुका है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जब वो जनता दल यूनाइटेड से अलग हुए थे तब अपनी पार्टी का गठन किया था, तब उन्होंने राष्ट्रीय लोक जनता दल का नाम दिया था, लेकिन चंद रोज पहले ही चुनाव आयोग की तमाम प्रक्रियाओं की वजह से नाम बदलना पड़ा और नाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो गया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 1 साल में ही हमारी पार्टी काफी मजबूत हो गई है। वहीं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। साल पहले पार्टी का गठन हुआ था, इतने ही दिनों में पार्टी बिहार के हर गांव तक पहुंच गई है। संगठन हमारा हर जगह पहुंच गया है। पूरी मजबूती से पार्टी तनकर खड़ी है और एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन से ऑलरेडी रजिस्टर्ड पार्टी के रूप में अब हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा तमाम मोर्चों पर काम करने के लिए तैयार है, कर रही है। लोकसभा चुनाव में जबरदस्त तरीके से हम हस्तक्षेप करेंगे एनडीए के साथ मिलकर के। यह हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। आज के दिन में, स्थापना के दिन में, हम तमाम जो बिहार भर के लोग, बिहार से बाहर के भी लोग हमारी पार्टी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सब लोगों को हम शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। सर, तेजस्वी यादव भी बिहार के लिए राय में आए या नहीं आए उससे क्या फर्क पड़ता है। हम तो जो पहले उनके बारे में राय रख रहे थे, काम कुछ अच्छा जरूर उन्होंने किया है, लेकिन सन की अधिकारी है, सन की मन मिजाज के हैं, इस तरह का भी फरमान जारी करते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। खास करके जो टीचर है, टीचर की साख बढ़ानी पड़ेगी तब एजुकेशन ठीक होगा। अब टीचर को गाली दे करके कोई अगर कहे कि उनसे काम करा लेंगे तो यह मुश्किल है। इसलिए हम तो यह बात पहले भी बोलते थे, आज भी बोल रहे हैं। तो अब मुख्यमंत्री बात करेंगे ना? अब आवश्यकतानुसार बात करनी होगी, जरूर करेंगे, इसमें क्या दिक्कत। देखिए, यात्रा कर रहे हैं, अब उनकी पार्टी का काम है, लेकिन अभी फिलहाल जो लोकसभा का चुनाव है, कुछ भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनडीए का ही बोलवाला है, एनडीए का बोलवाला रहेगा देश भर में, बिहार में भी, और नरेंद्र मोदी जी ही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। बिहार से हम लोग 40 में 40 एनडीए के खाते में बिहार की जनता की मदद से जिता करके भेजने का काम। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार की जनता का विश्वास उनके साथ है, सभी के घर पहुंचेंगे। अब कहने के लिए तो कोई कह दे कि पूरे विश्व की जनता का विश्वास हमारे साथ है, उससे क्या फर्क पड़ता है। देख लीजिएगा, चुनाव का परिणाम बताएगा कि किसके साथ बिहार की जनता है। सर, अब तो आप सरकार में आ गए हैं, अब के पाठक के बारे में आपकी क्या राय है? तो जो हमारी राय तब थी वही। अब तेजस्वी भी घूम रहे हैं, क्या लग रहा है जनता पर कुछ असर पड़ेगा? जो हमने कहा ना कि कोई कुछ कर ले, कोई असर नहीं पड़ना है। एनडीए के पक्ष में ही बिहार की जनता है, रहेगी। ड्राइविंग सीट पर थे तेजस्वी। अरे उससे जीप के ड्राइविंग सीट से क्या होता है भाई, चलावे जीप जाकर के रोज चलावे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। उसके ड्राइविंग सीट का क्या मतलब। 40 सीट में से आप कितनी उम्मीद की है? 40 में 40 जीतेंगे हम लोग, उसमें उम्मीद क्या। आपको कितना सीट मिलने वाला है? अभी तो जब तय होगा तब बताएंगे, अभी तय नहीं हुआ है। सर, कई जगह की रैलियां थी, वो रैलियां को स्थगित कर दिया गया है। नहीं, रैली हो रही है 23 तारीख,
23 तारीख को हम रैली है जहानाबाद में, उसके पहले रैली हमने की है सीतामढ़ी में, और कहीं का स्थगित नहीं हुआ है, पोस्टपोन किया गया है। आगे की तारीख में सब रैलियां होंगी। नेता विरोधी दल सह पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा में हुंकार भरा और बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 17 साल में जो काम उन्होंने नहीं किया वो काम उन्होंने 17 महीने में कर दिखाया है। तमिलनाडु के तर्ज पर बिहार में जाति जनगणना करवाकर आरक्षण का दायरा 75% तक किया ताकि समाज के विभिन्न वर्गों को आर्थिक स्थिति की गणना कर सके और उन्हें मदद दी जा सके। सरकार बनने के पूर्व 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा था और फिर 5 लाख नौकरी भी दिया गया। वहीं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। नौजवानों को देने का काम करेंगे। जिन विभागों में नौकरियां रिक्त हैं उसको हम लोग भरने का काम करेंगे। राष्ट्रीय औसत के मुकाबले हम लोग लाएंगे। लेकिन पिछले चुनाव में 2020 में महागठबंधन को 114 सीट मिला, बहुमत के लिए 122 सीट चाहिए, लेकिन छल कपट से हम लोगों के 10 से 15 लोगों को चुनाव हरवा दिया गया और आपको सत्ता से बेदखल करने का काम किया। जब हम बोले थे 2020 में कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा जो नौकरी बांटेगा, ये असंभव है। और माननीय मुख्यमंत्री जी सब लोग हम लोग जुटे, हम लोगों को भाजपा को रोकना था 24 में, हम तो नहीं चाहते थे इनका साथ ले, लेकिन देश भर के नेताओं का दबाव था। सब लोग चाहते थे कि हम लोग एकजुट होकर के समाजवादी लोग बीजेपी को 2024 से हम लोग बेदखल करने का काम करें। लेकिन समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जन विश्वास यात्रा के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मोतिहारी के स्पोर्ट्स क्लब में एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं तेजस्वी यादव ने महागठबंधन सरकार के 17 महीने की उपलब्धियों को गिनाया और जनसभा में उपस्थित लोगों से 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर विश्वास जताने की अपील की। मोतिहारी में तेजस्वी यादव ने नीतीश पर वार किया और कहा कि आज हम आप लोगों के बीच आए हैं। 17 महीने हम लोगों ने मिलकर सरकार चलाया, लेकिन पता नहीं हमारे चाचा काहे फिर से पलट गए। एक बार शपथ होता है तो 5 साल चलता है, लेकिन
मुख्यमंत्री ने 3.5 साल में 3 बार शपथ ले लिया। ऐसे देश में कभी नहीं हुआ। उन्होंने 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ लेकर रिकॉर्ड कायम किया है। हमारे चाचा कहते हैं कि मीडिया के लोगों को मोदी जी हाईजैक कर लिए हैं, आप पर कब्जा कर लिए हैं, आप लोग बोलने की आज़ादी नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमारे चाचा को ही हाईजैक कर लिया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सुनिए। आप लोग इस लड़ाई में साथ दीजिएगा, आप लोग इस साथ दीजिएगा तो आपकी इस लड़ाई में तेजस्वी मर मुझसे हम लोग 17 महीने सरकार में रहे और इस 17 महीने में जो हम लोगों ने काम किया, देश में कहीं ऐसा काम नहीं हुआ जहाँ 17 महीने आप सब लोगों को याद होगा आराम से हमने तो 20 लाख लोगों 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया जाता है और हम लोग 17 महीने में आए 17 महीने में आए 17 महीने में मात्र सरकार में से 5 साल के लिए होता है, लेकिन हमने 17 महीने में 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी, चाहे शिक्षा विभाग हो, अभी स्वास्थ्य विभाग का लगभग 1,30,000 बहाली निकलने वाला है। हम लोगों ने पब्लिक हेल्थ केंद्र बनाया और हम लोग हर डिपार्टमेंट में जहाँ भी पदे व्यक्ति खाली पद था उसको भरने की कवायद हम लोगों ने शुरू किया। ऐतिहासिक काम हुआ, पहली बार जातीय आधारित गणना पूरे देश में हम लोगों ने कराया। कहीं भी देश में किसी भी राज्य सरकार को आज तक जातीय आधारित गणना नहीं कराया। हम लोगों ने आके साइंटिफिक तौर पर हम लोगों ने इकट्ठा किए, उसमें पता चला कौन लोग गरीब है, कौन लोग जो है भूमिहीन है, कौन लोग दिहाड़ी मजदूर है, कौन लोग जो है भीख मांगने का काम करता है, कौन लोग ठेला चलाने का काम करता है, कौन लोग जो है नाला और कचरा साफ करने का काम करता है, कौन सा ऐसा परिवार है, कौन सा ऐसा जात के लोग हैं जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उस दिशा में हम लोगों ने सरकार ने काम किया। यही आर्थिक पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया। हम लोगों ने जितने मानते हो तो दुनिया हम लोगों ने करने का काम किया, चाहे तालीमी मरकज के लोग हो, टोला सेवक हो, विकास मित्र हो या हमारी आंगनबाड़ी दीदियां हो, या हमने ममता और आशा दीदियों के लिए भी फाइल कर दिया, 2500 रुपये मानदेय बढ़ाने का काम किया। तो इतना काम हम लोगों ने किया, जो खेलेगा उसको भी नौकरी मिल रहा है, जो नजर ला रहा है उसको भी हम लोगों ने नौकरी दिया, और जो पढ़ाई कर रहा है उसको भी हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया। लेकिन आज जब आप लोगों के बीच आए 17 महीने हम लोगों ने सरकार को चलाया, लेकिन पता नहीं क्या है हमारे चाचा फिर से पलट गए। मीडिया के लोग हैं, मीडिया के लोगों को हमारे चाचा बोलते थे कि मोदी जी हाईजैक कर लिए हैं, आप लोगों पर कब्जा कर लिए हैं, आप लोगों को बोलने और लिखने की छूट नहीं है, आजादी नहीं है। अब तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे चाचा को ही हाईजैक कर लिया गया है। कोई बात नहीं, 3 साल में एक बार वोट होता है तो 5 साल सरकार चलता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 3.5 साल हो गए, 3 बार
बिहार में महागठबंधन ने तय किया है कि 3 मार्च को एक बड़ी रैली पटना के गांधी मैदान में आयोजित की जाएगी। ऐसे में अब इसे लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निशाना साधते हुए कहा कि बिहार को लूट लूट कर पैसे से यात्रा पर निकले हैं। एक लुटेरे लूट के पैसे से भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और दूसरे लुटेरे बिहार में घूम रहे हैं। वहीं राबड़ी देवी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 400 पार का दावा करती है, इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि वो लोग ईवीएम में गड़बड़ी करते हैं। ऐसे में इन्हें लेकर सम्राट चौधरी ने राबड़ी देवी पर भी कहा कि 2015 के चुनाव गलत था क्या। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। ये लुटेरे हैं, बिहार को लूट के पैसे से बिहार भ्रमण पे निकले हैं। एक लुटेरे जो देश को लूटने वाले हैं वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, दूसरे लुटेरे बिहार में घूम रहे हैं। राबड़ी देवी ने आज कहा है कि 400 के पार जो आप लोग बात कर रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ी करने वाले हैं आप लोग, ऐसा कह रहे हैं। देखिए तो 2015 का चुनाव गलत था ना, उनको मानना चाहिए पहले। देखिए मोदी जी ने जो काम किया और मैंने साफ तौर पर कहा कि मोदी का मतलब ही मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया है, जिन्होंने भारत के संस्कृति को भी बढ़ाया, भारत के गौरवशाली इतिहास को भी बढ़ाया, भारत के गरीबों के भी कल्याण के सपने को साकार किया। आज दुनिया में इतना बड़ा प्रोजेक्ट गरीबों के लिए चलाने वाला कोई प्रधानमंत्री नहीं है। गरीबों के हेल्थ की चिंता, 50 करोड़ गरीबों के हेल्थ की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गरीबों को 80 करोड़ परिवार लोगों को सीधा भोजन देने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस देश के विकसित भारत बनाने का जो सपना है उनका, उस चीजों को वो साकार कर रहे हैं। पटना की गांधी मैदान में 3 मार्च को महागठबंधन की जन विश्वास महारैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डीके राजा भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने दावा किया है कि इस रैली में 10 लाख से ज़्यादा लोग जुटेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरह से नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हुए हैं, लोगों में काफ़ी आक्रोश है और आप देखिएगा कि लाखों की संख्या में लोग इस रैली में शिरकत कर इस बार भाजपा सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। महागठबंधन ने और महागठबंधन की सभी पार्टियों ने जन विश्वास रैली का, महारैली का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया है और उस जन विश्वास रैली को संबोधित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के सर्वमान्य नेता और लीडर ऑफ ऑपोजिशन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय नेता आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य जी, सीपीएम के राष्ट्रीय नेता सीताराम येचुरी जी और सीपीआई के राष्ट्रीय नेता कॉमरेड डी राजा जी उस रैली को संबोधित करेंगे। क्या मैसेज जाएगा बिहार? भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बुरी तरह मुंह की खानी पड़ेगी। जो जिस तरह का जनाक्रोश है, जिस तरह से लोगों ने सरकार बनाया नीतीश जी को ले जाके, उसके खिलाफ भारी जनाक्रोश है बिहार में। हम लोग तो जिन जिलों में गए हैं राहुल जी की यात्रा के दौरान या अभी तेजस्वी जी जो यात्रा कर रहे हैं, एक भारी जनाक्रोश नीतीश जी और बीजेपी के खिलाफ। नीतीश कुमार को सूत्रधार बताया जा रहा था, अब तो काहे का सूत्रधार? नीतीश कुमार इतिहास हो गए और उन्होंने बिहार के लोगों का
सर नीचा कर दिया। जिस तरह का इंडिया गठबंधन लालू यादव और आप लोग मिलकर नीतीश नहीं है तो कोई लॉस होगा इंडिया गठबंधन? कोई लॉस नहीं होगा। नीतीश कुमार लायबिलिटी हैं। नीतीश कुमार जहां जाएंगे वहां नुकसान ही करेंगे। राहुल गांधी आ रहे हैं तो क्या राहुल गांधी भी युवाओं को एक बड़ा मैसेज देंगे, क्योंकि आपने कहा 10 लाख लोग जुटेंगे कम से कम? अरे भाई पूरा पटना पट जाएगा। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व कह रहे हैं कि नीतीश के जाने के बाद अब इंडिया गठबंधन का कुछ भी नहीं, मतलब कुछ रह नहीं गया उसमें। ये लोग तो 2020 में साथ ही लड़े थे और लाख बेईमानी के बावजूद 12,000 वोट का डिफरेंस था। ये भी लोगों को याद करना चाहिए। न केवल गांधी मैदान बल्कि जिस तरह का जोश खरोश तेजस्वी प्रसाद यादव जी के इस जन विश्वास रैली में जिलों में मिल रहा है, उसमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि 10 लाख से ज्यादा लोग उस दिन पटना में उपस्थित होंगे। कहने का मतलब यह है कि गांधी मैदान में तो उतनी बड़ी रैली नहीं हो सकती है, पूरा पटना उस दिन पट जाएगा लोगों से। जिस तरह से नीतीश कुमार जी इस महागठबंधन को छोड़ के गए हैं, अभी हम लोगों ने देखा है राहुल गांधी जी की भी यात्रा में, चाहे वो उधर के 4 जिले हों या और फिर अभी औरंगाबाद, सासाराम, भभुआ, कैमूर के इलाके में भी भारी जन समर्थन उनके यात्रा को भी मिला। वहां भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी आदरणीय जगता बाबू के क्षेत्र में कम समय में और पूरा मैदान जिस तरह से खचाखच भरा था, तो हम लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि कैसे लोगों की ठहराने की व्यवस्था हो। सभी पार्टियों की जिम्मेवारी है और हम लोग उस व्यवस्था में लगे हैं। आज इसी के लिए जिस तरह का वातावरण बना है, उसमें 17 साल नीतीश जी का भारतीय जनता पार्टी के साथ और 17 महीने का जो कार्यकाल महागठबंधन के दिनों में रहा, जिसमें नौकरियां मिली सभी विभागों से, और हम लोगों ने वायदा किया है देश के किसानों को कि अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य को, एमएसपी को कानून का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। जिस तरह से किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार में, वो किसी से छिपा नहीं। छात्र नौजवान जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से महंगाई 7वें आसमान पर है, सबको लेकर लोगों में गुस्सा है। इसलिए महागठबंधन ने यह फैसला लिया है कि उस जनाक्रोश को हम लोगों को पटना उस दिन पहुंचाना है, ताकि हम लोगों के नेताओं की बात लोग सुन सकें और बिहार में एक नया नेतृत्व सामने आए और उस नेतृत्व को लेकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को आगे लोकसभा चुनाव में हराएं। यही बात कहने के लिए आप सभी साथियों को हम लोगों ने आमंत्रित किया था। आप सबों को धन्यवाद। सीट शेयरिंग नाम की चीज अलग है। हम इस बिहार से महागठबंधन इंडिया को 40 सीट देंगे, यही हम सब प्रतिज्ञाबद्ध हैं और बिहार की जनता भी इसके साथ खड़ी है। धन्यवाद। महागठबंधन का वेदवाल का जन विश्वास महारैली की मार्च को गांधी मैदान में होगा। हम 10 लाख के ऊपर लोग महागठबंधन के लोग वो गांधी मैदान में उतारेंगे। आज इस संकल्प के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है, आपके बीच है। आप जानते हैं हमारे कई कल से ही हमारे विपक्ष के नेता, महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज में है और लाखों की भीड़ इकट्ठी हो रही है। हम सब एक साथ इस यात्रा का समर्थन करते हुए आम बिहार के लोगों से अपील कर रहे हैं कि 3 मार्च पटना चलो,
और इसीलिए आज हम श्रेष्ठ भाषा में आपके बीच आए हैं। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।